हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आपका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से वेलकम मैं करता हूँ। जैसे दो तीन लास्ट के वीडियो में मैं बोला था और वी डिस्कस्ड ओवर हिस्ट्री, वी डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक्स और अभी हम सिविक्स के बारे में बात करेंगे। सो दोज हु आर वेरी न्यू टू दिस यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो, माय नेम इज सिद्धार्थ। मैं एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के हिसाब से काम कर रहा हूँ एक प्राइवेट ग्रुप ऑफ स्कूल्स में इन तेलंगाना, आधे सीनियर टीजीटी सोशल साइंस। और यहाँ पे काम करते हुए मुझे हो गया लगभग एक साल से ऊपर होने को है। एंड राइट नाउ आई एम ऑल्सो टीचिंग अराउंड 200 प्लस 250 टू 70 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ 9th 10th हमें, फॉर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स एंड वेरियस ओलम्पियड्स। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नाते मुझे बहुत सारे सिलेबस भी देखना पड़ता है, क्वेश्चंस भी देखना पड़ता है। सो इफ यू लुक एट दिस CMRS पेपर, जो मेरे पास ये कॉपी पड़ा हुआ है एंड आई एम मेकिंग ऑल दोस नोट्स ओवर दिस सिलेबस, आई होप आपके पास भी एक होगा एंड होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, इफ यू लुक एट दिस सिलेबस, 80% ऑफ दिस सिलेबस आर फ्रॉम 9th and 10th। इसका मतलब है कि अगर आप 9th 10th को पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, नहीं भी पढ़ाते हैं तो बेसिक अगर आपको आता है पढ़ाना, या फिर आप नहीं भी पढ़े हो, अभी पढ़ना चाहते हो, तब भी विद इन अ मंथ इट्स डुएबल। जैसे कि हम कुछ लास्ट के वीडियो में बात किए थे कि इट्स वेरी इजी टू गेट अ स्कोर इन EMRS पेपर 2 एंड वी कैन प्रिडिक्ट सम क्वेश्चंस आउट देयर। हम कुछ क्वेश्चंस पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये कुछ कुछ क्वेश्चंस आएगा, अगर ये क्वेश्चन आया तो इसको हम ऐसे आंसर देंगे। तो इसके चलते हम एक दिस फ्री प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, क्योंकि जितने भी यूट्यूब में हैं एवरीवन इज सेलिंग देयर कोर्सेज। और दो कोर्सेज मैं खुद देख चुका हूँ, एब्सोल्युटली रबिश। ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत कम टाइम में है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा नहीं। देन आई थॉट कि अगर मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ और मेरे बच्चे 100 में से 100 रख रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, 99 रख रहे हैं, 98 रख रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू टीच माई फेलो कलीग्स। तो इनको पढ़ाते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं Tier 1 करके Tier 2 कर चुके हैं, तो आप 40% काम तो कर चुके हैं। थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे, मिलके करेंगे, शायद हम दोनों मिलके एक साथ कहीं पे पोस्टिंग भी मिल जाए। मैं खुद एग्ज़ाम दिया था और अच्छा मार्क आया है मेरा, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग का भी आए और मैं आपको पढ़ाते-पढ़ाते मेरा भी रिवीजन हो रहा है बढ़िया सा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना कोई बकवास किए हुए, और सिविक्स की बात करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सिविक्स में अगर देखेंगे तो लगभग 9 चैप्टर्स हैं, और है कहाँ से? मोस्टली 9th 10th से। फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग सबसे इजी चैप्टर है। दो एग्जांपल आता है श्रीलंका का बेल्जियम का। द मेजोरिटियन कन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, सेकेंड इज एकोमोडेशन इन बेल्जियम। क्वेश्चन है, देख लो, यही क्वेश्चन होगा। टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग बाय द मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आएगा यहाँ से। और कैसा क्वेश्चन आएगा? 4 पेजेस का क्वेश्चन है और 4 पेजेस का NCERT में टेक्स्ट है, 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर। और शायद जिसको मैं लगभग इस साल 25 बार पढ़ा चुका हूँ, पता नहीं कौन कौन आके पूछ जाता है कि सर ये डाउट है, वो डाउट है। क्वेश्चन वही है, कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वही वाला है। फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। सेकेंड फेडरलिज्म, फेडरलिज्म उसका कंटिन्यू, फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, व्हाट इज फेडरल मीन्स, व्हाट इज क्वासी फेडरल मीनिंग। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर आया कहाँ से था, हु इज द फादर ऑफ फेडरलिज्म। ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। उसके बाद क्या आ जाएगा, बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा कि आपका फेडरल स्ट्रक्चर्स इंडिया कैसे है, हाउ लैंग्वेज एक्ट एज ए फेडरल पॉइंट्स, पावर कैसे डिवाइड है इंडियन में, कंकरेंट यूनियन लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वो क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। मतलब अगर, सॉरी आप लोगों को बेटा बोलो, आदत है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा फेडरलिज्म बहुत ईजी चैप्टर है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टी, दो चैप्टर्स अगेन 10th क्लास के सिलेबस में है। डेमोक्रेसी में अगर देखेंगे तो ये आपका लास्ट पोर्शन का वाला चैप्टर है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। डाइवर्सिटी वाला वो थोड़ा सा टच करेंगे हम, थोड़ा सा एडवांस देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, चैलेंजेस ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इस साल का 10th एग्जाम का बोर्ड का पेपर है। अगर नहीं क्वेश्चन आया तो मैं छोड़ दूंगा सोशल साइंस डिपार्टमेंट।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, रिफॉर्म्स इन द पॉलिटिकल पार्टी, फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, क्राइटेरिया ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कि सेंटर होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, स्टेट के लिए कौन सा क्राइटेरिया है। बेसिक बेसिक एग्जाम्पल्स है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इलेक्शंस, 9th क्लास चले जाए। 9th क्लास में चैप्टर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स करके, जहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स से देखते हैं। ठीक है। हालांकि जो डेमोक्रेसी चैप्टर है, डाइवर्सिटी, ये एक चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 2 डेमोक्रेसी वाला। जब जानू पीएफ जिम्बाब्वे का स्टोरी बताया है, देन कोलंबो का स्टोरी बताया है। तो दिस स्टोरीज आर इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हमको एग्जाम्पल के हिसाब से लिख सकते हैं। हालांकि मैं उसको भी बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है। देन इलेक्शन, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स कैसे होता है, इलेक्शंस प्रोसेस क्या है, हु इज दिस पोलिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, सब इसके बारे में देखेंगे अच्छे से। बहुत इजी क्वेश्चन है। 9th क्लास अगर आप देख लेंगे, थोड़ा सा एडवांस देख लेंगे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, मोर देन एनफ। नेक्स्ट पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, नेपाल एंड बोलिविया। ये ओल्ड एनसीईआरटी में, नए एनसीईआरटी में आपको मिलेगा नहीं बहुत ज़्यादा। ओल्ड एनसीईआरटी कहीं पे मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो इस यूट्यूब वीडियो में हम डाल भी देंगे कि पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट इन नेपाल बोलिविया में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। नेक्स्ट डेमोक्रेसी, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इसको आपको थोड़ा सा यूजी लेवल में पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन लेवल में। फॉर्चुनेटली मेरा अंडर ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में था, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे जो प्रोफेसर्स थे इसको बहुत अच्छे से समझाए भी हैं। डेमोक्रेसी कंसेप्ट जो है, व्हाट इज द डेमोक्रेसी मीन्स, डेमो प्लस क्राशिया कहाँ से आया, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नेंस, जहाँ पे डेमोक्रेसी भी एक आता है, व्हाट इज ओलियोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ये सब है पार्ट। लेकिन हम सिर्फ कंसर्न करेंगे डेमोक्रेसी। डेमोस मतलब क्या है, क्राशिया मतलब क्या है, हु इज द फादर ऑफ डेमोक्रेसी, वेयर द फर्स्ट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन सीन। ठीक है। कंसेप्ट क्या है बेसिकली, जो आपका जो चैप्टर है 10th क्लास का जो लास्ट वाला है, कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये जो वर्ड्स है यहाँ पे आपको खेलना पड़ेगा इसके साथ। साइलेंट फीचर्स में सब आ जाएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये अगेन दिस इज पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जो फेडरलिज्म का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे जरूरत है। Then elections में another topic is very important, that is called legitimacy. So that selection process in a democracy system बहुत ज़्यादा important हो जाता है। Democracy in the world, democracy in India, again very important questions. Then the 9th chapter is Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 चैप्टर ऐसे जिसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इस यूनिट को खत्म करना है तो 3 चैप्टर देखना पड़ेगा। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक राइट्स। तीनों 9th क्लास का सिलेबस है, और तीनों 9th क्लास कंटिन्यूटी में रफली आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40-50 पेज का होगा। बहुत स्वीटली दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ दिया है। बस एक बार पढ़ना है आपको एक बार लुक करना है। जैसे मैं अभी जस्ट पढ़ रहा था वो चैप्टर, तीनों चैप्टर खत्म किया। ये 9th क्लास का एनसीईआरटी आता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है। आपको पढ़ना है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ अंडरलाइन कर देना है। ठीक है। टॉपिक वाइज में लिख दिया हूँ। हालांकि जैसे ये वाला हो गया, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो देख रहे हैं ना साइड में बॉक्स, यहीं से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द फीचर्स, हाउ सोवरेन एंड सोशलिस्टिक मीन्स टू अस। ठीक है। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डन। देखो चैप्टर टॉपिक नंबर 9 में है क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडप्टेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट्री जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स। तो ये तीनों चैप्टर को आप देख लेंगे, हो जाएगा आपका। फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक में ही दिया है। ठीक है। हाउ साउथ अफ्रीका मेड देयर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसके बाद आ जाता है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आपके बुक में ही है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे भी एक टॉपिक है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सेम टॉपिक। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैसे प्रोसेस हुआ, 1950s का देख लो, और 1949 का देख लो। ठीक है। कब असेंबली बना, कौन थे असेंबली के इम्पोर्टेंट मेंबर्स, ये कुछ कुछ जानना जरूरी है। इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजी हो सकता है। एडप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, व्हाई वी कंसिडर जनवरी 26 ओनली, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो हम लिंक करेंगे 1930s का जो कांग्रेस सेशन हुआ था वहाँ से। तो सर सब हर कुछ चीज़ें छोटा छोटा लिंक करना पड़ता है। देन वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन देख लो, पार्लियामेंट्री जुडिशियरी, ये सिर्फ 8th क्लास का क्वेश्चन थोड़ा सा आएगा, लेकिन हमको जानना पड़ेगा कि पार्लियामेंट काम कैसे करता है, लोकसभा, राज्यसभा, व्हाट इज द मेंबरशिप, व्हाट इज ये आपको पढ़ना पड़ेगा लक्ष्मीकांत से। ठीक है। लक्ष्मीकांत आपके पास है तो आपका हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे लक्ष्मीकांत मेरा छूट गया ऑफिस में, तो अगर लक्ष्मीकांत है तो बढ़िया है, नहीं तो अडाप्टेशन इंस्टीट्यूट के लिए आप इस टाइप का हिस्ट्री का कोई भी बुक उठा सकते हो। ये मेरा मॉडर्न हिस्ट्री है स्पेक्ट्रम का। यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि 1950s के बाद अडाप्टेशन हुआ कैसे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है।
तो उससे थोड़ा सा देखेंगे हम, ठीक है। वर्किंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट्री जुडिशरी, 2 चैप्टर ही पूछा है, थोड़ा सा उसके आसपास एग्जीक्यूटिव देखेंगे हम। कहाँ से देखेंगे? लक्ष्मीकांत से। लक्ष्मीकांत थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक है, यहाँ से देखेंगे तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। फंडामेंटल राइट्स बुक में है हालांकि, लेकिन आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि इसको हम लक्ष्मीकांत से करेंगे। तो जैसे लक्ष्मीकांत बुक हो गया, इंडियन पॉलिटी यूपीएससी लेवल में प्रिपेयर किया जाता है, तो उससे हम थोड़ा सा देख लेंगे। हालांकि इतना एडवांस नहीं पढ़ना है कि विद इन द राइट्स क्या है, लेकिन हाँ फंडामेंटल राइट्स आना चाहिए। बेसिकली वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, पहले 7 हुआ करता था, क्यों हटा, कब हटा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हटा, कौन सा राइट्स अंडर में आता है, ठीक है। सब राइट्स क्या क्या है, ये तो बेसिक क्वेश्चन ये बनता है। तो अगर आप अभी तक वीडियो में हैं और आपको कंक्लूजन जानना है कि भाई सिविक्स में क्वेश्चन आएगा कहाँ से, अगेन 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन आर देयर इन लॉन्ग क्वेश्चंस। एमसीक्यू तो वी हैव 9 कॉन्सेप्ट्स, हर किसी में से एक एक आ जाएगा। पावर शेयरिंग का एक आ जाएगा, पॉलिटिक्स पार्टी का आ जाएगा, इलेक्शंस का, चैलेंजेस, डेमोक्रेसी आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछोगे तो अब ध्यान से देखोगे तो लास्ट 8 नंबर जो टॉपिक है और 9 नंबर जो टॉपिक है, यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से डेफिनेटली आएगा। दैट इज द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कहाँ से क्या लाए, वो एक क्वेश्चन बन सकता है। हाउ पार्लियामेंट एक्ट एज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द लॉ मेकिंग इन इंडिया, वो एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बनना चाहिए भी। अगर मैं होता तो डेफिनेटली यहाँ से बनाता, मतलब मैंडेटरी है। इफ आई वांट टू डिस्कस ओवर हियर देन दिस इज द टॉपिक, जहाँ से आपको डेमोक्रेसी कंसेप्ट आ जाएगा, साइलेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। बताओ क्या लिखना है इस क्वेश्चन में। सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन बन सकता है, ये तो 10th क्लास वाले भी लिख सकते हैं। तो आप कैसे क्वालिटी में लिखोगे वो आप पे मैटर करता है। आप अच्छा लिखोगे तो 4 मिलेगा, अगर 10 जैसे लिखोगे तो 2 मिलेगा। आपको क्या चाहिए? ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा इलेक्शंस प्रोसेस या फिर चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, एक क्वेश्चन आएगा जहाँ से मुझे फील होता है कि आ सकता है कि चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी में मेजर चैलेंजेस क्या है। देन फेडरलिज्म में फीचर्स आ सकता है। ये जो तीनों जो 10th क्लास का जो चैप्टर देख रहे हैं, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको बहुत ब्रीफली बताना है पूरा के चैप्टर के बारे में। तो देखो बात ऐसा है भाई, सिविक्स में हमको दुनिया भर की चीज़ें नहीं पढ़ना है, लक्ष्मीकांत निकालना नहीं है हमको, यूपीएससी का वेबसाइट में जाके छानने की जरूरत नहीं है। 9th 10th के चुपचाप से अगर सिविक्स बुक उठा के कर लो, 70% क्वेश्चन तो बन जाएगा वहीं से। और 30 के लिए हमको थोड़ा सा इंटरनेट देखना पड़ेगा, और मैं भी मानता हूँ कि देखना चाहिए भी। और दूसरी बात है कि हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा लक्ष्मीकांत भी, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा सेगमेंट है जो आप ऐसे नॉर्मल नहीं कर सकते हो, फिजिबल ही नहीं है। तो बस यही है कि आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल में, और मैं कल से पॉलिटिकल साइंस और जो सिविक्स है उसका तो शुरू कर दूंगा, बिकॉज आई हैव दिस मेजर इन हिस्ट्री एंड सिविक्स, और दोनों पढ़ने में मज़ा आता है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि उसी से ही शुरू करूँ पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट, जब भी मेरा वीडियो आए प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि मेरे पास लिखने का कोई जरिया नहीं है। माँ सरस्वती की कृपा के से वॉइस अच्छा चल रहा है और उसी हिसाब से करूँगा। एंड आई डोंट हैव दिस टाइम झाम कि यहाँ पे बोर्ड लगाऊँ और लिखना शुरू करूँ, नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ प्रिपेयर करें, ना कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, बिकॉज आई एम नॉट चार्जिंग फॉर इट इन एनी वे, ठीक है। फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कोई इसका पेमेंट नहीं चाहिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए अगर अच्छा लगा। कुछ डाउट है तो पूछिए, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और अगर आप मैसेज जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक्डइन तो नहीं, टेलीग्राम का आईडी होगा, वहाँ पे जाइए, क्लिक करिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन इन माई ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा कंटेंट वहीं पे मिल जाएगा। तो बात करते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के साथ, ठीक है। जय हिंद, दिस इज सिद्धार्थ साइनिंग आउट।